राहुल जी ने वायदे किए। आपकी अनुमति से चाय पी रहा हूँ। लल्लू राम जी को अनुमति की ज़रूरत नहीं, ये आपकी चुनावी चाय है। क्या कांग्रेस बीजेपी के मैनिफेस्टो का इंतजार कर रही थी? चुनाव में बजरंग बली आ गए थे। वहाँ बजरंग बली आए और बजरंग बली ने इनको ऐसी गदा मारी कि पता चला नहीं इनको कि कहाँ गए। कभी आईटी आ जाता है बीच में, कभी कोई। तो ईडी का तो परमानेंट दफ्तर है यहाँ पर। किसकी लीडरशिप में चुनाव हो रहा है छत्तीसगढ़ का? चुनावी चाय के नतीजे जो है मिठास वाली होंगे या कड़वाहट भी आ सकती है, या कांग्रेस के लिए प्रिपेयर है? देखो, कांग्रेस के लिए तो मिठास ही मिठास है, शहद है। ये ज़रूर हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की चाय थोड़ी कड़वी हो उनके लिए। लल्लू राम की चुनावी चाय में आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जी। उनसे हम बातचीत करेंगे। थोड़ी देर पहले ये भरोसे का घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी ने जारी किया है। पिछले दफे जब कांग्रेस चुनाव पे गई थी तब नाम था जन घोषणा पत्र, इस दफे भरोसे का घोषणा पत्र। चाय भी आ चुकी है और बातचीत के लिए हम तैयार हैं। लल्लू राम जी भी हैं। पहले तो भरोसे का घोषणा पत्र, ये नाम क्यों रखा कांग्रेस पार्टी? भरोसा एक दिन में नहीं जीता जाता। 5 साल की हमारी सरकार ने जो कार्य किए, पिछली बार राहुल जी आए, राहुल जी ने वायदे किए। आपकी अनुमति से चाय पी रहा हूँ। लल्लू राम जी को अनुमति की ज़रूरत नहीं, ये आपकी चुनावी चाय है। जी धन्यवाद। तो राहुल जी ने पिछले समय में वायदे किए और आपने देखा कि हमारी सरकार बनते ही 1 घंटे के अंदर हमने किसानों के ऋण माफ़ किए, किसानों के लिए जो हमने कहा वो किया। और फिर 5 साल लगातार हमने तकरीबन सारे चुनावी वायदे पूरे किए और उससे भी ऊपर उठकर जो एक सरकार को लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहिए, हमने वो काम किया। सरकार ने, मुख्यमंत्री बघेल जी के नेतृत्व में सभी सहयोगियों ने, मंत्रिमंडल ने, सबके साथ बातचीत करके फैसले लिए गए। तो ये भरोसा 5 साल का है कि जो हमारे नेताओं ने, शीर्ष नेताओं ने कहा, हमारी सरकार ने किया। और आज भी इसलिए हम बड़ा सोच समझ कर जो भी कहते हैं, सोच समझ कर कहते हैं। कोई जुमलेबाजी वाली बात हमारे साथ नहीं आप जोड़ सकते। जो हम कहते हैं उसको करते हैं या करने का पूरा प्रयास करते हैं। पहले चरण का प्रचार तो आज थम रहा है, 2 दिन बाद चुनाव होने हैं 20 सीटों पर। ये इतना वक्त क्यों लग गया कांग्रेस पार्टी को? क्या कांग्रेस बीजेपी के मैनिफेस्टो का इंतजार कर रही थी? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने तकरीबन, आपने देखा होगा जो 20 बिंदु हैं, इनमें से तकरीबन हमने घोषणाएं हम करते गए। और अब क्योंकि पहले चरण का चुनाव आ गया था, थोड़ा मध्य सा हम चाहते थे बीच में, और अगला चरण अब हो जाएगा, तो इसलिए हम करना चाहते थे अभी। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी इंतज़ार करती रही, ना उन्होंने कोई घोषणा की, घोषणा भी नहीं की उन्होंने। तो हमारी घोषणाएं सुनकर फिर उन्हें लगा जब बिल्कुल ही एकदम, जैसे बोलते हैं ना, दीवार के आपने किया तो नैया डूब जाएगी वाली। नैया डूब जाएगी, अब नहीं करेंगे तो क्या होगा। और उसमें भी आप देखिए कि उन्होंने घोषणा पत्र नहीं, गारंटी की बात कर रहे हैं। और गारंटी भी किसकी? क्या राज्य में इनके पास कोई नहीं है? क्या राज्य नेता विहीन हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के लिए? क्या कारण है? अब इसके लिए भी मोदी जी को लाते हैं गारंटी के लिए। अब ये भूल गए हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की भी विश्वसनीयता बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हम याद दिला दें, राहुल जी ने कहा ना कल, बताइए 15 लाख कहाँ गए? हमारे अध्यक्ष खारगे जी ने पूछा ना कि 2 करोड़ नौकरियां मिली, तो अब कौन शब्द है, कौन झूठ बोल रहा है? या तो आप झूठ बोल रहे हैं जो लोग कह रहे हैं कि नहीं मिली, तो या कोई और झूठ बोल रहा है। तो ये बातें हैं जो लोगों के सामने हैं। तो आज अगर शीर्ष नेतृत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी गारंटी कुछ करना चाहती है, लोग उनका विश्वास नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस के लिए तो ठीक है, कांग्रेस ने जो किसानों के मुद्दे पर जो वादे किए हैं कांग्रेस ने पूरे किए। बीजेपी ने इस दफे धान को लेकर ये कहा कि हम 3100 रुपये में खरीदी करेंगे।
यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 3200 प्रति क्विंटल। ये रेस चल रहा है एक तरीके का। नहीं, ये रेस लगता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब ये भांप लिया, जब राहुल जी ने खुद कह दिया था कि 3000 तक और उससे ज़्यादा हम ले जाएंगे, तो इन्हें कहीं लगा कि कांग्रेस पार्टी ऐसा करने जा रही है, तो उन्होंने 3100 कर दिया। वो तो कांग्रेस को देखने की, भांपने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर मैं, आप बार बार जब बात करेंगे तो मैं शायद बार बार एक दो शब्दों का इस्तेमाल करूंगी। जब इनका समय था तब तो ये नहीं दे पाए अपने, बल्कि खरीदी भी इन्होंने कम कर दी, 10 की बजाय 5 क्विंटल कर दिया। तो अब खरीदी इतनी कम की, बोनस दे नहीं पाए, केंद्र सरकार की क्या नीति थी। हमने उनकी नीति को अलग रखते हुए हमने ये सोचा कि हम अपने अन्नदाता को दें कुछ, जो देश का पेट भरता है। तो उसके लिए हमने न्याय योजना शुरू की, किसान को धान की कीमत दी, किसान को आगे हम गारंटी दे रहे हैं। हम 15 से 20 क्विंटल हमने खरीद कर दी 1 नवंबर से। तो अब ये भी इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मुझे नहीं लगता कि लोग इनकी बातों पर। लेकिन बीजेपी तो कह रही कि हम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी करेंगे। बीजेपी ये भी कह रही है कि 15-16 और 16-17 का जो बकाया बोनस का पैसा है हम वो भी देंगे। तो ये अब क्यों, ये तो विश्वास नहीं करते थे, ये तो केंद्र सरकार की नीति थी जो इन्होंने बंद किया। उस समय क्यों माना, जब इनके हाथ में थी सत्ता, तब तो आपने बंद किया, आपने दिया नहीं, कहने के बाद नहीं दिया 2 साल का। तो आज कैसे दे देंगे, आज कैसे इस बात पर आ गए? माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं ना कि किसान आलसी हो जाएगा। तो हमारे किसान को अगर आप आलसी सोच रहे हैं तो कैसे? और अब जो भी आप 20-21 क्विंटल, 20 क्विंटल तो हमने खरीद शुरू कर दी है 1 नवंबर से। तो अब कहाँ ये 21 पर जा रहे हैं? 1 क्विंटल का लालच देने का प्रयास कर रहे हैं क्या ये? अच्छा, मोदी तो ये कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है और लोगों को भरोसा करना चाहिए। मैंने जैसा जो मैनिफेस्टो बीजेपी ने जारी किया, मैं उसकी बात जी, जैसा मैंने कहा, कौन इनका विश्वास करेगा? कोई विश्वसनीयता नहीं रही। केवल चुनाव में आकर, यहाँ पर आकर घोषणाएं करना या गारंटी देना या कुछ भी कहना, उन बातों पर अब कैसे? देखिए, भाषण एक तरफ होते हैं, लेकिन दूसरी ओर जब अब 5 साल थे, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी, जब 15 साल इनके थे और केंद्र में जब हमारी सरकार थी, यूपीए सरकार थी, हमने कभी भेदभाव नहीं किया। मुझे याद है, मैं खुद आई थी यहाँ पर, जब यहाँ की सरकार को हमारी सरकार ने जो इनका हिस्सा इनको दिया। आप कैबिनेट मिनिस्टर थे शायद? जी, हाउसिंग में तब इनको इनका हिस्सा दिया। हमने भेदभाव कभी नहीं किया। लेकिन पिछले 5 साल में आप देखा, मोदी जी वहाँ पर कुछ भी बोलते हैं, लेकिन जो कांग्रेस की सरकारें हैं ख़ास तौर पर, उनके साथ हमेशा भेदभाव होता है। तो क्यों नहीं ये सहयोग करते केंद्र से? क्यों नहीं छत्तीसगढ़ के लोगों की भलाई समझते? क्या ज़रूरत पड़ी कि खुद मोदी जी को यहाँ उतर कर गारंटी की बात करनी पड़ी? तो कहीं ना कहीं विश्वसनीयता की बहुत कमी है, ज़ीरो विश्वसनीयता है। लेकिन अमित शाह तो कहते हैं कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब राज्य को 77,000 करोड़ मिले। नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के बाद, यानी इन 9 सालों में राज्य को 1.5 लाख करोड़ के आसपास की बड़ी राशि मिली। देखिए, आप ये देखिए ना कि आप स्केल भी देखिए ना इकोनॉमी का। और इसमें इकोनॉमी का जब स्केल भी बढ़ता है तो वो उस तरह से फिगर दिखता है, लेकिन जो राज्य सरकार को उसका हिस्सा, हर तरफ से आपने भेदभाव किया है हमारे राज्य के साथ। जो हिस्सा हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिला, जो यहाँ के लोगों के साथ आपने करना चाहिए था वो आपने नहीं किया। अब आवास की अगर हम बात करें, आप 2011 के आंकड़े लिए बैठे हैं, क्या उसके बाद लोगों को ज़रूरत नहीं है? तो हमारे यहाँ सरकार ने उसका सर्वे कराया है और हम ओवर एंड अबव हम उसके लिए दे रहे हैं। तो हमारी सरकार तो अपनी ओर से, और फिर आप ये भी देख लीजिए जो फिस्कल डिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन है वो हम रख रहे हैं। हमारा राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य बहुत आगे है, इनकी अपनी सरकारों से बहुत आगे है। जो फाइनेंस है यहाँ के, बहुत हेल्दी स्टेट हमारी है, सब कुछ देने के बावजूद। ये घोषणा पत्र की कॉपी है, इसमें लिखा है कर्ज माफ, 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी, 3200 रुपये प्रति क्विंटल पर की दर से खरीदी होगी, 200 यूनिट
फ्री बिजली, ये फाइनेंशियल कैलकुलेशन कैसा है? फाइनेंशियल कैलकुलेशन करने के बाद ही हमने ये किया है। जो ग्रोथ होगी और जो हमारी आमदनी होगी उसको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने ये ध्यान पहले भी रखा है, तभी 5 साल में हमारी हेल्दी स्टेट। बोझ तो नहीं पड़ेगा राज्य पर कर्ज का? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ना पहले पड़ा ना अब पड़ेगा आगे आने वाले समय में। और राहुल जी इस बात के लिए बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि आपने फाइनेंसेस खराब नहीं करने हैं राज्य के। जब हमारी चर्चा होती है इस बात को हमारे राज्य सरकार नहीं, हमारी पार्टी कहूँगी तो हमारी जी, लेकिन ये पार्टी का मैनिफेस्टो है, तो हमने पूरा ध्यान रखा है कि सरकार पर, लोगों पर किसी भी प्रकार का डेट हम नहीं बढ़ा सकते। और जितने फाइनेंस हमारे कहते हैं ना कि जितनी चादर हो उतने ही पाँव पसारने चाहिए, तो हमने उस चादर का ध्यान रखा है और लोगों को उस दायरे में पूरी सहूलियत हम देंगे। एक मैनिफेस्टो जो बीजेपी का है उसमें एक बड़ा वादा बीजेपी करती दिखाई देती है, और बीजेपी राम को इंट्रोड्यूस कर रही है, राम मंदिर अयोध्या। बीजेपी कह रही है कि हम रामलला के दर्शन कराएंगे। किस तरीके का ये वादा बीजेपी कर रही है और कांग्रेस की नज़र में किस रूप में आप लोग ले रहे हैं? देखिए, हमने तो राम वन गमन पथ पहले से ही यहाँ पर बनाया। इन्होंने तो जब इनको समय आपने दिया था 15 साल का, तब इन्होंने तो कुछ किया नहीं है। वो भी हमने बनाया, जगह जगह हमने उनको हब बनाया है, लोग करते हैं। तो देखिए, धार्मिक तो हर एक हो सकता है, लेकिन धर्म को आप राजनीति में जब डालने का प्रयास करते हैं, घोषणा पत्र में क्या ज़रूरत थी, उनको क्यों ज़रूरत महसूस हुई, ये सब समझते हैं कि जब व्हेन एवरीथिंग एल्स फेल्स तो फिर राम का नाम लो। राम का नाम तो हम हर रोज़ लेते हैं। चुनाव में बजरंग बली आ गए थे, वहाँ बजरंग बली आए और बजरंग बली ने इनको ऐसी गदा मारी कि पता चला नहीं इनको कि कहाँ गए। तो कृपया भगवान जी के नाम को ऐसे ना करें। अपने काम पर अगर आपको विश्वास होता तो आप ऐसी बातें नहीं लाते। फिलहाल हम ये कहते हैं कि हमने काम किया और हम करके देखें। बीजेपी करप्शन को भी एक मुद्दा बना रही है, और घोषणा पत्र में बीजेपी ने वादा किया है कि सरकार बनने के बाद जांच आयोग बीजेपी बनाएगी और सारे मामलों की जांच कराएगी। तो अभी भी जांच कर रहे हैं ना, NIA हर चीज़ में घुसा हुआ है। और मुझे बताइए, अभी ये जो आजकल रेड वेड, इन्होंने कसर छोड़ी है क्या? यहाँ रोज़ ED के छापे पड़ते हैं, कभी IT आ जाता है बीच में, कभी कोई। तो ED का तो परमानेंट दफ्तर है यहाँ पर, तो रोज़ इनको जो मिलता है रोज़ निकलते हैं। कहीं पर्ची आ जाती होगी कि आज वहाँ जाओ। इनका रोज़ का काम है। लेकिन अगर ये सच्चे मायने में इसके बारे में गंभीर होते तो देखो, जो बात होती है, जिनके सरगना विदेशों में बैठे हैं उनके ऊपर कार्रवाई क्या की बीजेपी ने, क्यों नहीं वहाँ से पकड़ के लाए? अब यहाँ पर चुनाव के समय में आप क्या दिखावा करना चाह रहे हैं ED रेड्स का? तो इसमें पूरी तरह से राजनीति है। हर कोई इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं है और नाम बड़े बड़े लोगों के, कांग्रेस के नेताओं के लेते हैं। ये तो दिख रहा है कि ये बौखला गए हैं, बैकफुट में हैं, और सेंट्रल एजेंसीज़ का दुरुपयोग किया जा रहा है, और वो सबके सामने है ये बातें। लेकिन हम इन चीज़ों से कभी दब नहीं सकते, हम पीछे नहीं हट सकते। लोगों का जो काम करना है, सेवा करनी है, वो हम करेंगे। लाते रहें ED VD करप्शन, ये वो जो भी बात करते हैं, लेकिन लोगों को हम पर विश्वास है। एक सवाल बड़ी साफगोई से जवाब दीजिएगा, किसकी लीडरशिप में चुनाव हो रहा है छत्तीसगढ़ का? कांग्रेस पार्टी किसकी लीडरशिप में चुनाव लड़ रही है? ये सवाल आपका औरों ने भी पूछा, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। 5 साल हमारी सरकार यहाँ पर रही है, बेहतरीन काम हुआ है। और हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, तो स्वाभाविक है ही इज़ लीडिंग द कैंपेन। लेकिन साथ में ये भी होता है, हमारे और भी नेता हैं जिनका योगदान पहले भी रहा, जिनका प्रभाव भी है, इन्फ्लुएंस है, और जो काम भी कर रहे हैं, और उनके भी अपना यहाँ पर रुतबा भी है, सेवा भी है। तो हम सबको साथ लेकर चलते हैं, और सब चुनाव में देखो सबका काम आता है, और सबको हम साथ लेकर चल रहे हैं। एक सवाल ये, सरकार बनने का दावा तो कांग्रेस पार्टी कर रही है, यदि चुनाव कांग्रेस जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन हो? कि उस समय जैसे पिछली बार भी हुआ, उस समय हमारी हाईकमांड तय करेगी,
और समय के मुताबिक उनका फैसला जो होता है, पिछली बार सबको मान्य हुआ, आगे भी ये हर राज्य में यही बात होती है। हमारा जो ये है असूल कांग्रेस पार्टी का, चुनाव के बाद हाईकमान फैसला देते। अच्छा, जाते जाते ये बताइए, चुनावी चाय के नतीजे जो है मिठास वाले होंगे या कड़वाहट भी आ सकती है, या कांग्रेस के लिए प्रिपेयर है? देखो, कांग्रेस के लिए तो मिठास ही मिठास है, शहद है, और यहाँ के लोग मीठे लोग हैं, तो मिठास कांग्रेस के लिए है, इस चाय में मिठास है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की चाय थोड़ी कड़वी हो उनके लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद लल्लू से बातचीत के लिए। ये थी कुमारी शैलजा, कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी हैं, और नतीजों पर बात जब हो रही है तो कह रही हैं कि चाय की कड़वाहट बीजेपी के हिस्से आ सकती है, जाएगी। फिलहाल इंतजार करने की बात है, 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तब स्थिति साफ हो जाएगी। लल्लू राम की इस चुनावी चाय में अगली बार किसी नई शख्सियत के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।